ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, प्रॉब्लम्स जो एक टीनेजर मोस्टली अपनी 18 की एज में फेस करता है। दूसरा, ये बुक कौन सी है और क्यों एग्जिस्ट करती है। तीसरा, ये बुक तुम्हारी लाइफ की कैसे सबसे बड़ी सेवियर बनेगी। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। जब मैं तुम्हारी एज का था ना 4 साल पहले, तो मुझे भी हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर गुस्सा आता था। पेरेंट्स का हर डिसीजन मेरे हर डिसीजन के साथ क्लैश करता था। किसी से बात करने का मन नहीं, सिर्फ सबके अगेंस्ट जाके अपनी अपनी चलाना। मैं चाहता था कि मैं सिर्फ बिजनेस करूं, अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदूं और कॉलेज ना जाऊं, और अगर कॉलेज जाऊं भी तो सिर्फ मजे करने जाऊं। हफ्ते में 1 या 2 दिन गर्लफ्रेंड बनाऊं, सारा टाइम उसी के साथ स्पेंड करूं और फिर कॉलेज से ड्रॉप लेके बिजनेस से पैसे कमा के पूरी दुनिया घूमूं। बट लेट मी टेल यू माई यंग ब्रदर, वी लिव इन अ सोसाइटी जहां तुम्हारी वैल्यू इस बेसिस पर डिसाइड होती है कि तुम्हारे पास कोई डिग्री है भी या नहीं। और जो सेकंड चीज तुम्हारी वैल्यू डिसाइड करती है वो है पैसा। और मान लो तुमने डिग्री कंप्लीट नहीं की, तो तुम्हारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो उस चीज को जस्टिफाई कर सके। और अगर तुम्हारे पास डिग्री भी नहीं है और पैसा भी नहीं, तो थोड़े टाइम और रुक जाओ मेरे भाई। 20 साल के ऊपर होने के बाद तुम्हें परिंदा भी नहीं पूछेगा। मेरा हर डिसीजन सोसाइटी के डिसीजन के साथ क्लैश होते हुए जिस बुक ने मुझे संभाला, जिसने मुझे हिम्मत दी कि सोसाइटी के हर डिसीजन को फॉलो करते हुए एक अच्छी इमेज बनाते हुए भी मैं अपने सारे गोल्स कंप्लीट कर सकता हूँ, वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तुम गॉड में बिलीव करते हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा दैट दिस वर्ल्ड हैज 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तुम्हारे आसपास 4 चीजें अच्छी होंगी तो 4 चीजें बुरी भी, और ये सच है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी तुम्हारी थिंकिंग के बारे में बात करती है कि तुम खुश रहते हो या सिर्फ हमेशा कंप्लेन करते रहते हो, और कितना ऑफन एंड कंसिस्टेंटली तुम ये करते हो। और इस चीज की वॉल्यूम को लेकर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है कि तुम्हारा आने वाला टाइम कैसा होने वाला है। एंड इसलिए मैंने कहा था, तुम गॉड में मानते हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एनर्जीज होती है, वरना एवरेज बन के रह जाओगे। अब ये बुक तुम्हारी लाइफ की कैसे सबसे बड़ी सेवियर बनेगी, ये मैं तुम्हें अपनी स्टोरी से समझाता हूँ। 15 साल का था तब से सोचता आ रहा हूँ कि कभी जॉब नहीं करूँगा, एंड आई ओनली एंड ओनली चूज बिजनेस। 17 साल का हुआ, पैसों के लालच में इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करी, जितने पैसे कमाए उतने ही गवा दिए। बैक ऑफ द माइंड 15 साल की उम्र से क्या चल रहा था, दैट आई विल बी अ बिजनेसमैन। 18 साल का हुआ, मम्मी से 500 रुपये लिए और एक हैम्पर्स का बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करके एक बिजनेसमैन बन गया, और जो पढ़ाई को लेके गुस्सा था कि जब मुझे बिजनेसमैन बनना है, जब मुझे बिजनेस करना है, तो मैं पढ़ाई क्यों करूँ, उस पे से फोकस हटा लिया। और जब एग्जाम आए तब सिर्फ इतना पढ़ा कि अबव एवरेज मार्क्स ला सकूँ और पेरेंट्स को खुश रख सकूँ। लेकिन एग्जाम्स की वजह से बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाया और बिजनेस बंद करना पड़ा। 12th खत्म होने के बाद मैं कौन सी डिग्री करूंगा, इसका डिसीजन मैंने पेरेंट्स के हाथों में छोड़ दिया, क्योंकि मैं उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकता था कि मुझे सिर्फ बिजनेस करना है। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। They said you will be a law student. All right, I'll be a law student. क्योंकि अगर मैं खुद की स्टडीज को लेके फोकस करता तो जो करियर मैं बनाना चाहता था वो नहीं बना पाता। और फिर कॉलेज भी गया और एक नया बिजनेस भी बनाया। Again, what was going on back of my mind that I'll be a businessman. क्लासेस भी अटेंड की, एग्जाम टाइम पे पढ़ाई करके एग्जाम्स ही पास किए, बट अगेन एग्जाम्स की वजह से बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाया एंड लॉस में चला गया। लेकिन तब भी हार नहीं मानी। 3 महीने की छुट्टियों में अपना टाइम इन्वेस्ट करके एक US बेस्ड ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाया। जब प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करने की बारी आई तो मेरा फेसबुक एड अकाउंट बैन हो गया। एक नया अकाउंट बनाया, वो भी तुरंत बैन हो गया। एक सेमेस्टर खाली बैठा रहा, सिर्फ क्लासेस अटेंड की और एग्जाम्स दिए। लगातार 3 बिजनेसेस में फेल होने के बाद हिम्मत सी टूट गई थी, लेकिन एक बिजनेसमैन तो बन के रहना था। एक क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया, व्हिच आई एम करंटली रनिंग, क्लोथ, जिसने मुझे बाकी फेल्ड बिजनेसेस से सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया एंड मेड मी फील लाइक अ प्राउड क्लोथिंग ब्रांड ओनर। अब 1 साल बाद मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा, मेरे पास खुद का ब्रांड होगा और लीगल फील्ड में एक करियर चूज करने का ऑप्शन भी। तुम्हें इस पूरी स्टोरी में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी होगी, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। बट थिंकिंग कंसिस्टेंटली अबाउट बीइंग ए बिजनेस ओनर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेड मी वन। अगर उस टाइम मैंने ये बुक ना पढ़ी होती तो ना ही आज मेरे पास मेरी ब्रांड होती और ना ही आगे बढ़ने की हिम्मत। सिर्फ सोसाइटी के डिसीजंस के अगेंस्ट लड़ता रह जाता और ऐसी इमेज बन के रह जाती जो वो हमेशा से बनाना चाहते थे, एक एवरेज इंसान की जो उनकी तरह जॉब करता हो। जिंदगी तुम्हारी है, इस बुक को पढ़ के खुशी खुशी जी लोगे तो अच्छा होगा, वरना एक एक दिन काटने में हालत खराब हो जाएगी। दिस इज द एंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।